अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड में आज लेक्चर है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड कि किस तरह आप जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं और फिर लेजर अकाउंट्स बना सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो चुका है तो इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कहा गया कि ऑन 1 जनवरी मेसर्स ABC एंड कंपनी फॉरवर्डेड टू मेसर्स XY एंड Z कंपनी, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कंसाइनर जो है वो ABC एंड कंपनी है, कंसाइनर, ठीक है। और कंसाइनी यानी एजेंट जो है वो XYZ एंड कंपनी है। यहाँ कंसाइनर वो पर्सन जो गुड्स भेज रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कंसाइनर हुआ ABC एंड कंपनी। और XYZ एंड कंपनी जो है ये कंसाइनी है जिसको गुड्स भेजी जा रही हैं, जिसको गुड्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं। तो यहाँ आपको कहा गया फॉरवर्डेड टू मेसर्स XYZ एंड कंपनी ऑन कंसाइनमेंट 25 चेस्ट ऑफ टी एट 500 पर चेस्ट। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 500, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे। तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। दो रिलेशनशिप है दो पर्सन का, कंसाइनर और कंसाइनी का, इन दोनों ने एक अकाउंट ओपन कर लिया है जिसे आप कहेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, या कह दें कंसाइनमेंट टू XYZ एंड कंपनी। क्लियर। तो मैंने कहा कि अगर ये अकाउंट इंक्रीज होगा, एसेट में पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा इसे आप एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसी अकाउंट को देखेंगे, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। पेइंग ₹150 फॉर फ्रेट, तो अब सेकंड एक्सपेंस की बात आ गई है। फ्रेट पे किया जा रहा है तो फ्रेट एक्सपेंस है, आपको पता है फ्रेट ऑन पोर्ट होता है, जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट की जाती है तो बाय सी अगर आती है तो आपको फ्रेट पे करनी होती है। तो फ्रेट एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है हमेशा। अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंस की जगह हम क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनिंग क्रेडिट हो जाएगा। ऑन 18 मार्च मेसर्स ABC एंड कंपनी, ये आपके पास कंसाइनर है, रिसीव्ड एन अकाउंट सेल्स, अब सेल की बात आ रही है, डेटेड 20th February showing that 20 cases has realized rupees 15,000 gross and that the following expenses have been incurred। सेल जब भी होगी क्रेडिट, सेल क्रेडिट हो रही है तो सेल की जगह क्या लिखेंगे, हम अपने अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अकाउंट क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनी डेबिट हो जाएगा। सेल क्रेडिट होती है तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट को सेल क्रेडिट होती है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। अब कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं, ऑक्ट्री जो हुआ, ऑक्ट्री का खर्चा हो गया है, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस को आपने पेमेंट की, डिलीवरी चार्जेस पे किए 150, कमीशन 3% एंड डेल क्रेडर कमीशन 2%। ये आपको पता है एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। Messrs X, Y, and Z company enclosed a bill at 3 months for the amount due. You are required to record the above transaction in book of Messrs ABC and company। तो फिर कंसाइनर की बात है, हमें कंसाइनर की बुक बनानी होगी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ। आप टाइटल दे देंगे बुक्स ऑफ ए कंसाइनर, मैंने लिखा ABC एंड कंपनी क्योंकि नेम अवेलेबल है, या आप लिखेंगे बुक्स ऑफ कंसाइनर ABC एंड कंपनी। जर्नल एंट्रीज आप टाइटल दे देंगे, ये काम पहले आप कर चुके हैं, प्रीवियस सेमेस्टर यही रहा हमारा। अब आपको डेट देनी होगी, देख लें डेट जो क्वेश्चन में, ऑन 1 जनवरी मेसर्स ABC एंड कंपनी फॉरवर्डेड। 1 जनवरी आप जनवरी 21 दे देंगे हमारा, क्योंकि गुड्स जा रही हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट इंक्रीज हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट में एसेट बढ़े हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट आप क्रेडिट कर लेंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 25 मल्टीप्लाई बाय 500, रिजल्ट आ गया 120 500 एंड 120 500 क्रेडिट। नरेशन आप लिख लेंगे, कास्ट ऑफ 25 केसेस ऑफ टी सेंट टू ABC टू बी सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। आपने गुड सेंड किए, नरेशन आपको पता है, कोई भी आप ऐसा शॉर्ट नरेशन या कोई भी मार्क कर लें ताकि वो क्लियर रहे जब भी ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप फर्दर एंट्रीज पास करें या पोस्टिंग करें जब लेजर में। तो हमने लिखा कि 25 गुड्स हमने भेजी हैं, 501 यूनिट की वैल्यू है, कॉस्ट है, तो हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंसाइनमेंट। आपको पता है जब भी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मैंने आपको बुक अगर सामने रखें तो आपको कहा 150 फॉर फ्रेट,
150 आपने फ्रेट, तो फ्रेट डेबिट की जगह हम लिखें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन ये बैंक अकाउंट से ही पे होता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, डिक्रीज इन बैंक, इंक्रीज इन एक्सपेंस। On 18th March, Messrs ABC and Company received an account sale dated 20th February. अब अकाउंट सेल की पहले बात आ रही है, अकाउंट सेल आपको क्लियर हो रहा है, 20 केसेस बेचे गए हैं। तो अब अकाउंट सेल पे आ जाए, सेल क्रेडिट होती है हमेशा, तो मैंने लिख लिया कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। और ये किसने सेल की है? ये सेल की कंसाइनी ने, यानी सेल क्रेडिट हो गई, कंसाइनी आपका क्या था? पेबल था। तो आप यहाँ अभी तक, हाँ ठीक है, यहाँ पेमेंट नहीं आई तो हम लिखेंगे XYZ कंपनी रिसीवेबल है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट पे, और कंसाइनमेंट अकाउंट पे सेल हुई है 15,000 की सेल आप रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसके बाद है कि एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, नेक्स्ट पॉइंट अगर देख लें आप, आपको कहा गया कि 20th February showing that 20 cases have realized 1500 gross and that the following expenses have been incurred। अब एक्सपेंसेस की बात आ जाती है, ऑक्ट्री 100, 120, 150 एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस ऐड कर लें, और 3% कमीशन, कमीशन 3%, डेल कैडर कमीशन 2%, 3 और 2 5 हो जाएंगे। ऑन सेल होगा 15,000 पे, आप 3% एक फाइंड कर लें, 2% फिर फाइंड कर लें। आपको पता है कमीशन कैसे फाइंड की जाती है? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000 मल्टीप्लाई विद 3 डिवाइड बाई 100, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100। अलग अलग करें, आपकी मर्जी है, या आप कर सकते हैं 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई 100, आपके पास कमीशन आ जाएगी। आप तमाम एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे, 100, 200, 150 और 450 आएगा रिजल्ट। ठीक है, 450 आएगा रिजल्ट। इनको ऐड कर लें तो आपके पास अब जो एक्सपेंस बन जाएगा, ये एक्सपेंस की एंट्री पास कर लें। एक्सपेंस में हमेशा कंसाइनमेंट डेबिट हो जाता है, मैंने ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट आता है 1020 एंड 1020। कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी क्रेडिट एंट्री होगी। कंसाइनमेंट क्यों डेबिट कर रहा हूँ? एक्सपेंस है, कंसाइनी क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस जो है कंसाइनी अकाउंट पे हुआ है। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी टू सेटलमेंट। अब आप नेक्स्ट चले जाएं, जो आपको बिल रिसीवेबल की यहाँ बात है वो ये है कि मेसर्स XYZ एंड कंपनी इनक्लोज्ड अ बिल एट 3 मंथ फॉर अमाउंट ड्यू। अब आप 3 मंथ अमाउंट पे चले जाएं, और यहाँ हमें कुछ ये करना होगा कि आप अकाउंट्स की तरफ जाएंगे। अकाउंट में आपको पता है कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ सिर्फ प्रिपेयर कर लेंगे। कंसाइनी का अकाउंट भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप एक बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो कंसाइनमेंट अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट में जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट डेबिट हुई डेबिट कर लें, एंट्रीज में जहाँ क्रेडिट हुई क्रेडिट कर लें। अब मैं एंट्रीज में दोबारा आता हूँ। मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ तक आप कंसाइनमेंट का जो एक्सपेंस आपने एंड पे रिकॉर्ड किया, कमीशन हो गई, ऑक्ट्री है, फ्रेट है, एक्ट्री हुआ, डिलीवरी का एक्सपेंस हुआ, डिलीवरी चार्जेस का, यही सिर्फ आप पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। कंसाइनमेंट यहाँ डेबिट डेबिट कर लें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट कर लें, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 15,000 क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1020 आप डेबिट कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। और फिर आपको, आप अगर यहाँ देख लें, एंट्रीज में मैं दोबारा चला जाता हूँ। अच्छा, अब देखें टोटल सेल जो है वो है आपके पास, यहाँ अगर आ जाएं, ये आपको कहा गया है यहाँ पॉइंट अगर देख लें 25 यस 150 पर यूनिट कितनी है, सॉरी आपके पास 500 पे था, तो ये टोटल था, हमने रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद आपको कहा जाता है कि ऑन February showing that 20 cases have realized rupees 15,000 gross and that the following expenses have been incurred। ये expenses हो गए। Messrs XYZ company enclosed a bill at 3 months for the amount due। अब यहाँ है कि 3 मंथ अमाउंट जो है वो अभी ड्यू कंसीडर किया जा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, 3 मंथ्स जो हैं वो यहाँ ड्यू हैं। अब देखें बिल रिसीवेबल यहाँ आपके पास आ गए, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी इन सेटलमेंट। तो कंसाइनी से एक्सेप्टेंस रिसीव होती है, आपको पेमेंट की एक्सेप्टेंस रिसीव होती है, जो भी सेटलमेंट रिसीविंग है वो होती है, यानी 15,000 में से
अगर आप ये जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये कंसाइनी ने पे किए हैं, ये अगर लेस कर लें तो आपके पास ये अमाउंट आप कंसाइनी आपको पे करेगा। पॉइंट आपको क्लियर अगर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ कैलकुलेशन आपके सामने रख लेता हूँ और ये हो जाएगा। मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। मेरे को यूँ करना है कि अब देखिए 15,000 की टोटल सेल होती है। 15,000 की सेल हुई, इससे आप माइनस कर लें -1020, ठीक है, 13,980, यानी 15,000 की सेल हुई, हमने उसे क्रेडिट कर लिया, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। फिर एक्सपेंसेस कंसाइनिंग करता है, कंसाइनी कमीशन भी चार्ज करेगा। कंसाइनी इसके साथ कमीशन अगर चार्ज कर रहा है तो उसके साथ कंसाइनी ने आफ्टरी भी पे की, कंसाइनी ने डिलीवरी चार्जेस भी पे किए, ये तो कंसाइनी लेस करेगा। मैंने आपको कहा था कि अगर आप अलहदा अकाउंट प्रिपेयर कर लें तो फिर तो यही रिजल्ट आ जाएगा 13,980। आप क्या काम करेंगे, आप 15,000 की सेल पहले रिकॉर्ड कर दी, उसमें से सेटलमेंट दोनों के दरमियान हो जाती है कि कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है, कंसाइनी ने 5% कमीशन भी लेनी है, तो ये आप लेस कर लें, बाकी जो सेल है उसकी वो हमें ट्रांसफ़र करें, कंसाइनर को ट्रांसफ़र करें। तो कंसाइनी यहाँ क्या करते हैं, 15,000 उसको सेल हुई, उसने क्रेडिट कर लिया, उसके बाद उसने एक्सपेंसेस किए, वो डेबिट करते हैं। क्रेडिट माइनस डेबिट, तो आपके पास रिजल्ट जो आ जाएगा वो डेबिट का ही होगा। तो यहाँ डेबिट का बिल रिसीवेबल, अब बिल रिसीवेबल आप हो चुके हैं 13,980, लेकिन कंसाइनी ने अभी ये एक्सेप्टेंस आपको ट्रांसफ़र की, ये वो आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा। बिल रिसीवेबल आपके डेबिट हुआ, लेकिन कौन बिल रिसीवेबल है, पेएबल कौन है, कंसाइनी है, आपका रिसीवेबल कौन, आप अपना अकाउंट शो करेंगे। बिल रिसीवेबल डेबिट टू एक्स वाई जेड एंड कंपनी, सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे कह सकते हैं, ये अमाउंट पेएबल है कंसाइनी पे। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड कंसाइनी इन सेटलमेंट, सेटलमेंट क्यों कह रहे हैं हम, हमने कहा कि 15,000 टोटल था, उसमें सेटलमेंट हुई है आप दोनों के दरमियान 1020 की, तो अब एक्सेप्टेंस रिसीव्ड आपको हो चुकी है कि कंसाइनी ने 13,980 पे करने हैं। ये एंट्री यहाँ आप क्लियर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम एंट्री की तरफ जाते हैं, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट। अब आपको देखना होगा को कितना स्टॉक ऐसा है जो नहीं सेल हुआ, जो अभी तक अनसोल्ड है, इसका आपको ख्याल करना होगा। पहला पॉइंट तो ये था कि आपके पास कितने 25 चेस्ट आते हैं, ठीक है, 25 आपके पास चेस्ट आए हैं, 25 में से देखेंगे कि सोल्ड कितने हुए, 20 सेल हो चुके हैं, 5 आपके पास रिमेनिंग है। 5 मल्टीप्लाई विद 500, 5 चेस्ट मल्टीप्लाई 500, ये आप क्लोजिंग एक एंट्री पास कर लेंगे। अच्छा, जब जो स्टॉक रिमेनिंग है वो तो रिटर्न होगा, स्टॉक अगर रिटर्न होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो गुड्स डिक्रीज हो गई, आपको पता है रिटर्न ऑफ गुड्स क्रेडिट होता है, तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 25, 250, 5 मल्टीप्लाई विद आपके पास 500, 500 पर यूनिट है, 5 यूनिट बच गए हैं, तो 5 मल्टीप्लाई विद 500, 2550 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्लोज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स जा रही हैं, गुड्स का रिटर्न हुआ, कंसाइनमेंट से गुड्स रिटर्न, रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इसे या क्लोजिंग स्टॉक भी आप कह सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट। मैंने कंसाइनमेंट क्रेडिट क्यों किया कि कंसाइनमेंट अकाउंट में डिक्रीज आया है, कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ डिक्रीज आया है। यहाँ तक आप इंट्रीज पास कर लेंगे, इन्हीं इंट्रीज को फिर फर्दर ट्रांसफर करना होगा लेजर में, यानी जहाँ आपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास की है इसी को हम ट्रांसफर करेंगे लेजर अकाउंट में। अब मैं एक लेजर प्रिपेयर कर लूंगा। लेजर में आपको पता है कि जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट डेबिट हुई डेबिट कर लिया, जहाँ कंसाइनमेंट क्रेडिट क्रेडिट। अब मेरे पास क्रेडिट साइड जो है वो है 17,550, इससे मैं माइनस कर रहा हूँ 12,500, 150, 1020, और मेरे पास प्रॉफिट की सिचुएशन आ रही है, प्रॉफिट बन रहा है 3880, 3,880 का, ₹3,880 का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, किस तरह बैलेंसिंग की जाती है, राउंड ऑफ किस तरह किया जाता है, तो ये आपने लेजर बनाया। अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, लॉस होता तो डेबिट हो जाता, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। अब मैं प्रॉफिट को क्रेडिट करूंगा, तो थर्ड आप यहाँ यानी प्रॉफिट की जब आपके पास बैलेंस आ जाएगा,
आपको देखना होगा प्रॉफिट है तो क्रेडिट और लॉस हुआ तो डेबिट। यहाँ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लें, प्रॉफिट की आप एंड पे एंट्री पास करेंगे और देखिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर लिया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आप नरेशन कर लेंगे। एंड पे आप जब हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि कितनी गुड्स ऐसी हैं जो आपने आप कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स एंड टर्न, जैसे हम प्रीवियस 3 अकाउंट हमने बनाए तो यहाँ भी आपको इस चीज़ को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने पहले प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लिया, पहले सॉरी जो अनसोल्ड स्टॉक था, अनसोल्ड स्टॉक हमेशा क्रेडिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है, तो हमने ये कर लिया। यानी पास टोटल जो यूनिट्स रिसीव हुए थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो थे क्वेश्चन में 25 थे, 25 में से 20 सेल हो जाते हैं, 5 बच जाते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक की बात हो गई। इसके बाद आपने प्रॉफिट की सिचुएशन चेक करनी होगी, तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसे रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड, आप देखते हो कि आपके पास कितना स्टॉक आया था, यानी देखें स्टॉक आपके पास जो आया था वो था 12,500 का, कास्ट 12,500 की कास्ट। आप सेल करते हो 15,000 का, 15,000 का सेल करते हैं आप, और कास्ट तो थी आपके पास 12,500, तो 15,000 माइनस 12,500 हम कर लेंगे ताकि ट्रेडिंग क्लियर हो कि हमने जो ट्रेडिंग की है, ट्रेडिंग रिलेशनशिप में आपने कितनी अर्निंग की थी। तो 15,000 में से 12,500 में लेस कर लूँगा, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 15,000 माइनस 12,500 कास्ट थी। ठीक है, तो रिजल्ट आ रहा है 2500, 2500। तो अब एक 2500 की मैं एंड पे एंट्री ट्रेडिंग एंट्री पर लिखूंगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो गुड्स आपने कंसाइनमेंट पे ट्रांसफ़र की थी, फॉरवर्ड की थी, वो सेल आउट, उसकी कास्ट थी 12,500, 12,500 कास्ट थी, और ट्रेडिंग अकाउंट में 12,500 हमारी कास्ट रही। यानी दो पर्सनस के दरमियान जो ट्रेडिंग रही वो 12,500 की थी, क्योंकि आप इनिशियल अगर देख लें आपके पास 12,500 की कास्ट आ रही है, तो यहाँ हम एंड पे 12,500 की एंट्री पास कर लेंगे। और आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 2550 का, जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 3,880 का आ रहा है। और इंट्रीज जो इनिशियल हमने पास की 12,500 की गुड्स रिसीव होती हैं कास्ट वैल्यू पे, 150 का एक्सपेंस होता है, 15,000 की सेल होती है, और इसी तरह 1020 के कंबाइन कमुलेटिव एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए। बिल रिसीवेबल 13,980 का है, 13,980 पे करेगा आपको कंसाइनी, आपका जो एजेंट है वो 13,980 सिर्फ पे करेगा 15,000 में से, 15,000 में से अपने एक्सपेंसेस वो लेस कर लेगा जो वो पे कर चुका है, बाकी पे करेगा, उसकी सिर्फ एक्सेप्टेंस यहाँ रिकॉर्ड होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ मैंने सिर्फ कंसाइनमेंट लेजर बनाया है, आप ट्रेडिंग का भी बना सकते हैं और साथ आप कंसाइनी का भी बना सकते हैं, रिक्वायरमेंट हो तो आपको आप क्लियर है आप बना सकेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।